भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखें। मेरे वामन भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह रे राजा बलि, मैं तुझे छलने आया था, तूने मुझे छल लिया राजा बलि। इन इंद्र का पुण्य बाकी है। वामन भगवान शर्मिंदा हुए और प्रहलाद जी आए, बोले प्रभु आप देते हो वो भी कृपा, लेते हो वो भी कृपा। बोले हे राजा बलि, मैं सुतल लोक का राज्य तुम्हें देता हूं, आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र होगे। राजा बलि गए सुतल लोक में। श्री सुखदेव कहते राजन, इस तरीके से मैंने आपको बलि और वामन की कथा सुनाई। सत्यव्रत नाम के राजा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और सूर्यवंश में प्रभु श्री राम दुर्दांत योद्धा रावण का वध करने के लिए और भक्तों को मानव जीवन जीने की कला सिखाने के लिए मेरे प्रभु राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिए। राम कथा बड़े संक्षेप में है भागवत में। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आप राम कथा पहले भी सुन चुके हो ऋषियों से, इसलिए चलिए चलते हैं सब लोग अयोध्या। चलिए ताली बजाते हुए चलेंगे अयोध्या। अयोध्या की एक एक गलियों का दर्शन करने के बाद सीधे कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए अयोध्या। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, महारानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, महारानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लगे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आगे खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की मानी लगे, महारानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, महारानी लगे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, बहुत अच्छे सेवा। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, जनकी माल सुचि सुंदर शोभा,
के महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू की कलाती, यह कण कण में से प्रीति, पुरानी लगे महारानी लगे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, रानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तालियों की सेवा देते रहें। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुबनी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीता नाम धोनी प्यारी, मस्तानी लागे माँ, रानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे माँ, लागे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। भाव से बोलिए जय सिया राम। बहुत सुंदर तैयारी है प्रभु के प्राकट्योत्सव की, और भक्त लोग भी खूब तैयारी से आए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। सूर्यवंश में भगवान राम पैदा हुए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी राम जी की कथा तो शॉर्टकट में सुना दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा आप विस्तार से बताओ। तब श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा तुम बहुत अच्छे हो राजा। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकीरति। तुम्हारी बुद्धि भगवान में है। बहुत अच्छा लगा। सुनो राजा परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक समय आया, पृथ्वी रोते हुए देवताओं के पास में गई। देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी देखो ये पृथ्वी बहुत परेशान है। ब्रह्मा जी आंख बंद किए, भगवान से बात हुई ध्यान में, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटी पृथ्वी तुम चिंता मत करो, भगवान का अवतार होने वाला है। बोले कहाँ? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषर्षभ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव की पत्नी देवकी के यहाँ भगवान का अवतार होगा। देवताओं तुम लोग भी स्वागत करने के लिए पृथ्वी पर जाओ।
सारे देवता पृथ्वी पर अवतार ले लिए हैं। चलिए चलते हैं मथुरा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। राजा बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं राजा का एक बेटा है कंस। अरे बहुत बड़ा आवारा, अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया। कंस बड़ा हुआ, अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया, अपने चाचा देवक को जेल में बंद कर दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया है। तो जगह जगह कंस की होने लगी निंदा। जहां तहां लोग कहें बड़ा नीच है, बड़ा पापी है, बड़ा कमीना है, जगह जगह निंदा होने लगी कंस की। एक बात बताएं, वही राजा राज्य कर सकता है जो प्रजा को अच्छा लगेगा, नहीं तो प्रजा 5 साल बाद उतार देती है। अगर बहुत दिनों तक राज्य करना है तो प्रजा को खुश रखो। इसीलिए देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो बहुत लंबी लंबी योजनाएं निकलती हैं सरकार की तरफ से। कंस ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जनता का दिल जीता जाए। तो चाचा देवक की बेटी है देवकी, कंस की चचेरी बहन। कंस ने बड़े धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। इतनी सुंदर बारात आई, इतनी सुंदर बारात आई, इतनी सुंदर बारात आई, इतनी बढ़िया व्यवस्था कंस ने किया। सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे आयाम टूट गए। यो बेहतरीन व्यवस्था। एक बात कहें, टोला मोहल्ला में एक बिटिया का ब्याह तय होता है, पूरा गांव खुश होता है, पूरा टोला मोहल्ला खुश होता है। छोटे छोटे बच्चे तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आज फलानी दीदी की बारात आएगी, आज फलानी दीदी की बारात आएगी। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। बच्चे टिकिया खाते, फुलकी खाते, मिठाई खाते, छोला भटूरा खाते, पूरी जाए कि वहां खाए बढ़ती है। कन्या दिलाई सैनिक गए, राजा कंस से बताए। कंस दौड़ते हुए आया और देवकी के हाथ से वह बेटी छीनने लगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा भैया, ये तो बेटी है। कंस ने कहा बेटी है, बेटी है, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? बेटा बेटी का फैसला बाद होगा, पहले पटूंगा। देवकी रो आत्मा को झकझोर देती है। जब ये बहन बेटियां विदा होने लगती हैं तो बड़ा ही कष्ट होता है। बाप बहुत कठोर होते हैं, ऐसे ऐसे बाप देखे हैं हमने। एक बेटा था, मर गया, लेकिन बाप रोया नहीं। बाप कठोर होते हैं, लेकिन कैसा भी बाप हो, बेटी की विदाई में जरूर रो देगा, क्योंकि बेटी वो रत्न है। बेटियां अपने बाप का जितना ध्यान रखती हैं, बेटे कभी रख ही नहीं सकते। पापा आपकी बटन नहीं लगी, पापा आपका कुर्ता गंदा है, पापा की दवाई, पापा का चश्मा, पापा की घड़ी, पापा को कब चाय पीना है, बाबूजी को कब भोजन करना है, ये बेटियां बहुत ध्यान रखती हैं। अगर घर में बेटी ना हो तो ड्योढ़ी को बेटी मान लेना चाहिए। सबसे तकलीफ तब होती है जब ये बेटी विदा होती है। बस इतना ही संग था, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा,
हमारा तुम्हारा बस इतना ही संग था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। देवकी की विदाई होने लगी। खुशी खुशी देवकी विदा हो रही हैं। खुशी खुशी कर दो विदा, हमारी देवकी की विदाई हो रही है। खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी, खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। हाय महलों का राजा मिला, महलों का, महलों का, महलों का राजा मिला। महलों का राजा मिला, रानी बेटी रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, महलों का राजा, महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी, खुशी खुशी करे तो विदा, खुशी खुशी, खुशी खुशी करे तो विदा, रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी करे दो विदा, खुशी खुशी करे दो विदा, खुशी खुशी करे दो विदा। हमारी देवकी की विदाई होने लगी। कंस बड़ा भावुक हो गया। उसे तो दुनिया वालों को दिखाना था कि मैं बहुत मानता हूं अपनी चचेरी बहन को,
इसलिए दिखावा करने के लिए घोड़े की लगाम स्वयं पकड़ लिया। मैं अपने बहन और बहनोई को 2 कदम स्वयं जाऊंगा पहुंचाने। और जैसे ही घोड़े की लगाम पकड़ा, कंस की वाह वाह होने लगी। ये दुनिया है ना, दुनिया किसी की हुई नहीं, इसलिए समाज की बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। जो लोग कल कंस की निंदा करते थे, सब प्रशंसा करने लगे, हमारा राजा महान है, महान है भैया। कंस मगन हो रहा है। देवताओं ने देखा घोड़ा चला जा रहा है, कंस लगाम पकड़ा है, वसुदेव और देव की भावी जीवन के सपने देख रहे हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, उसी समय आसमान में बड़े जोर से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी, और उसी बादलों की गर्जना में, बिजली की चमचमाहट में, हवाओं की सरसराहट में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणं कंस मा भास्या शरीरवान् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, ए अबुध, ए मूर्ख, जिस बहन को तू इतने धूमधाम से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी हत्या कर डालेगा। अच्छा, एक बात, आकाशवाणी की बात केवल कंस ही सुना। कंस दुष्ट आदमी था, तुरंत तलवार निकाला, मैं अभी इसी समय देवकी को मार दूंगा। दुष्ट के साथ में जो दोस्ती होती है उसका भरोसा मत करिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जब मारने दौड़ा सब लोग चिल्लाने लगे तो बड़ा पापी है, देखो विवाह के समय अपनी बहन को मार रहा है। वसुदेव जी दूल्हे के रूप में बैठे थे, वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए, क्या कर रहे हो राजा? बोले मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वसुदेव जी बोले, सबसे बड़ा कायर वो होता है जो नारी के ऊपर में हाथ उठाता है। कोई भी पुरुष अगर किसी नारी के ऊपर में हाथ उठाता है तो वो कायर है। आपके जैसा वीर, आपके जैसा पराक्रमी, आपके जैसा योद्धा एक नारी को तलवार से मारता है, नारी अवध्या होती है। नारी के ऊपर में हाथ नहीं उठाना चाहिए, और उस पर भी बहन बेटी, अरे राम राम। मान लो श्रीमती जी से थोड़ा खुटपुट हो तो एक आंख चटाकी धीरे से लगा दो तो चल जाएगा, बहुत जोर से वो भी नहीं, लेकिन बहन बेटी, अरे राम राम राम। बहन बेटी के ऊपर में तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहन बेटियां तो हमारी मान्य होती हैं, पूजनीय होती हैं, और विवाह के समय में नारी साक्षात लक्ष्मी होती है। माता पिता बेटी का पैर छू करके कन्यादान करते हैं। ऐसा मत करो राजा। कंस ने कहा, वसुदेव भाषण मत सुनाओ, ये देवकी मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वसुदेव जी कहते हैं, हे राजा कंस, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते
क्या है मृत्यु? हमारी बहन है, हमारी बहन है मृत्यु। जिस दिन जिस गर्भ से हम पैदा हुए थे, ठीक उसी दिन उसी समय हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था। जीना मरना साथ साथ, एक शरीर जिंदगी के साथ आती है और जिंदगी के साथ ही जाती है। मृत्यु हमारी बहन है। और परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य है मौत। मौत के अलावा कोई सच्चाई नहीं है। इस संसार में प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न है कि हमने जिंदगी में किया क्या। जीने मरने का प्रश्न नहीं है। स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए? आजकल के बच्चों का जी के बड़ा तेज है, जनरल नॉलेज। स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए? शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे एक झटके में। स्वामी विवेकानंद कब मरे? ये भी शायद बहुत कम लोगों को याद होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने किया क्या वो मालूम है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में वो डिंडिम घोष किया कि उसकी गूंज आज भी है। प्रश्न हमारे जीने का नहीं है, हमारे मरने का नहीं है। प्रश्न यह है कि हमने जिंदगी में किया क्या। लेकिन कंस तो दुष्ट था, बोला भाषण मत सुनाओ। बसदेव जी बोले ठीक है, देवकी से कोई खतरा नहीं है, बच्चों से तुम्हें खतरा है। मैं बसदेव प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी की जितनी संतान होगी तुम्हें ले आके दे दूंगा। बोले हथकड़ी पहननी पड़ेगी, बोले मंजूर है। बोले बेड़ियां भी पहननी पड़ेंगी। बसदेव जी बोले मेरी पत्नी छोड़ दो, मुझे सब मंजूर है। बोले कारागार में भी रहना पड़ेगा, बोले मंजूर है। मेरी पत्नी को छोड़ो। कारागार में डाल दिया। पापी ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जो अभी दुल्हन के वेश में थी, जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी, हाथ के कंगन नहीं उतरे थे। ऐसे पापी ने अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। जिन हाथों में पहने थे कंगन, आज उनमें पड़ी हथकड़ी है। नारी बन के सुहागन खड़ी है। किसी ने कहा है, एक जरा सी बात पर लाखों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बड़े दुख में दिन बीत रहे हैं। एक एक करके 6 बेटे पैदा हुए समय समय पर। बड़ा पापी था यह कंस। उस माता पिता की क्या हालत होगी। वसुदेव और देवकी के सामने बच्चों को पकड़ता, उसे पत्थर पर पटक देता जैसे बेल फूट जाए। कितना बेबस रहा होगा वो माता पिता। एक एक करके 6 बच्चों को पापी ने मार दिया। 7वीं बार अनंत शेषनाग रामावतार के लक्ष्मण जी कृष्णावतार में बलराम के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने कहा योग माया मेरे दाऊ को बचा लो। माया ने कहा मुझे क्या फायदा होगा। भगवान बोले माया आज मेरे दाऊ को बचा लो, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी और तुम्हारे बहुत नाम होंगे, बहुत सारे नाम होंगे तुम्हारे। तो देखिए कलयुग में माता जी की पूजा कितनी तेजी से है और माता जी के कितने नाम हैं। कहीं मुड़कटनी माई, कहीं जीवदानी माई, कहीं कंकाली माई, कहीं लोटारो माई, कहीं बुढ़िया माई, कहीं वैष्णो माई, तमाम नाम। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी। तो माया ने 7वें बालक को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देखो भैया ये दुनिया माया का ही खेला है। माया ही नचा रही है हम लोगों को। सैनिकों ने कहा महाराज 7वां अपने आप मर गया। कंस ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हथकड़ी, बेड़ी, तेल की दीवार, सैनिक, पहरा सब मजबूत कर दो।
8वां मेरा काल है, आकाशवाणी ने कहा था। नियत समय पर श्री सुखदेव कहते हैं, राजन परब्रह्म परमात्मा भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। देवताओं को जब पता चला कि भगवान माता देवकी के गर्भ में आए हैं, तो देवता लोग गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने आते हैं। आइए हम लोग भी सोनू में श्रीमती विमला देवी और ओम प्रकाश जी के यहाँ कार्तिक व्रतोद्यापन के उपलक्ष्य में जो भागवत की कथा हो रही है, हमारे भागवत भगवान के श्री कृष्ण गर्भ में आए हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके प्रभु का स्वागत करें। सब लोग हाथ जोड़ के स्वागत करें। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणगतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणगतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणगतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणगतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणगतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण देवता लोग गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करते हैं। माता देवकी को भी आशीर्वाद दे करके देवता चले गए। धीरे धीरे भगवान के अवतार लेने का समय आया। दृष्ट्यां बते कुक्षिगतः परं पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः। समय बड़ा सुंदर हो गया। मेरे भगवान के अवतार लेने का समय आया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे योग माया के प्रभाव से जब सारा संसार गहरी नींद सोया है, चतुर्भुज रूप में मेरे श्रीमन नारायण प्रभु
माता देवकी के कारागृह में रात के ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे। इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान, जादू है उनकी नजरों में, ऐसा जादू डाला है, ऐसा जादू डाला है। वसुदेव और देवकी देखते हैं तो देखते रह गए। भगवान बोले माता देखो मैं आ गया माता। ए माँ, आपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी माँ, और जब मैं वरदान देने के लिए आया तो आपने मेरे जैसा मांग लिया, मुझे नहीं मांगा, मेरे जैसा। तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, इसलिए हे माँ मैं तुम्हारा बेटा बन के आया कृष्ण। देवकी मैया ने कहा इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए, ये 4 हाथ, ये शंख, ये चक्र, ये गदा, ये पद्म, काहे को? छोटे हो जाओ। भगवान पूरी योजना बताए, माता मैं छोटा हो जाऊंगा ना तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सुनो माता, मैं छोटा हो जाऊंगा, मुझे डलिया में बिठा करके गोकुल पहुंचा देना, और वहां यशोदा जी के यहाँ एक कन्या हुई है, वही कन्या ले आकर के कंस को सौंप देना, और हे माँ मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। वसुदेव और देवकी दोनों रोने लगे। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न मैं कभी दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भगवान नन्हे से बाल कृष्ण बन गए। माता देवकी ने अंचल पान कराया। वसुदेव जी जब लेने लगे तो हथकड़ी टूट गई, चलने लगे तो बेड़ियां टूट गई। इस सबके आध्यात्मिक कारण है। भगवान बताना चाहते हैं कि जब आप कर्म करेंगे ना तो अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। पहले नहीं टूटी, जैसे लेना चाहे हथकड़ी टूट गई, चलने लगे बेड़ियां टूट गई, एक एक ताले अपने आप खुल गए और आसमान में काले नीले पीले बादल घूम रहे हैं। मानो बादलों में होड़ मची है। हे हम स्वागत करेंगे, हम देखेंगे, देखे कैसे सोनों में। हम तो इतने आह्लादित हैं आप लोगों की श्रद्धा भक्ति देख करके। धन्य है यह सोनो और यहाँ के ग्राम निवासियों की श्रद्धा। अमूमन मनोरंजन वाली कथा चलने लगी आजकल। ढिकचिक ढिकचिक होता रहे, हंसी होती रहे, वही कथा। लेकिन इतनी गूढ़ कथा और इतनी भारी संख्या में आप लोग बगैर शोर मचाए सुने हैं। कौन कहता है कि धर्म की हानि है? आइए देखिए सोनों में भक्त लोगों ने कितने उत्साह के साथ में कथा सुनी। तो जैसे हम लोग कन्हैया के स्वागत के लिए बेकरार हैं, बादलों में होड़ मची हुई है। मेरे वसुदेव जी यमुना नदी पार किए और यमुना नदी पार करके पहुंच गए गोकुल। गोकुल में लाला को लिटा दिए और लाली को लेकर के चले आए। कोई भगदड़ नहीं मचाएगा, प्रभु की झांकी आने वाली है। और जैसे ही भगवान को लेकर के आए, एक एक ताले अपने आप बंद हो गए। एक बात कहें,
आदमी जब भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है, जहां भगवान आते हैं वहां बंधन खुल जाते हैं, और आदमी भगवान को छोड़ करके जब माया के पीछे भागता है ना तो माया बांध लेती है। देवी रोसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हथकड़ी बेड़ी लगी, कन्या ने चिल्लाना प्रारंभ किया। जहां भगवान आते वहां शांति होती, जहां माया आती वहां अशांति बढ़ती है। कन्या चिल्लाई, सैनिक जगे, राजा कंस से बताए। कंस दौड़ते हुए आया और देवकी के हाथ से वह बेटी छीनने लगा। देवकी बोली, भैया ये तो बेटी है। कंस ने कहा, बेटी है? बेटी है? बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? खैर बेटा बेटी का फैसला बाद में होगा, पहले पटकूंगा। देवकी रो रही हैं, जबरदस्ती कन्या को पटकना चाहा, हाथ से छीन लिया और सोचा पत्थर पर पटकूं, और जैसे हाथ किया, वो तो माया है। जैसे किसी के हाथ से तोते उड़ जाएं, कहते ना इसके तो तोते उड़ गए। कन्या को जो पटकना चाहा, आसमान में चली गई, और आसमान में जाते ही वह कन्या अष्टभुजी देवी बन गई और लगी कंस को भला बुरा करने। किम मया हतया मंद जातः खलु तमांतकृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मार करके क्या मिला पापी? तुम्हारे शत्रु ने अवतार ले लिया। अरे माता जी बताओ कहाँ अवतार लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी। और वही कन्या बनी विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी माता की। वही विंध्यवासिनी में भक्तों को दर्शन दे रही है। अब कंस को छोड़िए, यहीं कंस का चैप्टर यहीं छोड़ दीजिए। अब चलिए तुरंत गोकुल। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, छोटे मोटे राजा। 75 साल के हो गए नंद बाबा, 80 साल की हो गई यशोदा। यशोदा जी नंद बाबा से 5 साल बड़ी थी। बेटा बेटी कुछ हुआ नहीं। सांडिल्य पंडित जी पूजा कराए हैं, पाठ कराए हैं, हवन कराए हैं। खुशखबरी की उम्मीद है। पूरे गांव को लग रहा है कि पंडित जी पूजा कराए हैं, यशोदा रानी के बेटा ही होगा। नंदा सुनंदा, नंद जी की बहन है नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा जब सुनी तो 6 महीना से ही डेरा डाली हैं गोकुल में। इन ननद लोग डेरा डाल देती है ना कि भाभी के यहाँ कुछ सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, नेक चार मिलेगा। हे भाभी हंडा लेंगे तो परात लेंगे तो गगरा लेंगे। आज सुनंदा यशोदा की छोटी ननद सुनंदा यशोदा भाभी के कमरे में गई। झीनी सी चदरिया में लाला किलोल कर रहे हैं। सुनंदा चद्दर हटाई, हर्षित हो गई, गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई। हे विधाता, ए भगवान, तुमने अच्छी सुनी। लेकिन फिर सुनंदा का दिल धड़कने लगा, धड़कन बढ़ने लगी। लाली न होवे लाला ही होवे भगवान जी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान जी लाली ना होवे लाला ही होवे। थोड़ा सा चद्दर हटाया, फिर बेचैनी बढ़ने लगी। हे भगवान जी लाली ना होवे लाला ही होवे। और जैसे पूरा चद्दर हटाया लाला दिखाई पड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सुनंदा गदगद हो गई, आनंदित हो गई और थरिया बजाते हुए गौशाला में गई। नंद बाबा 5 बज रहे हैं। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? पहले बताओ भैया, मुंह को क्या दोगे? नंद बाबा कहे पगली बता जल्दी क्या हुआ?
नहीं तो धड़कन बढ़ रही है। सुनंदा बोली भैया, बोले फिर भैया कहती है, अलंकार लगाती है, डायरेक्ट बता। सुनंदा कहती है भैया, बोले फिर भैया, बोले भैया आपने जो पूजा कराया, भैया आपने जो पाठ कराया, भैया आपने जो गौओं को दान दिया, भैया आपने जो यज्ञ जप तप पूजा पाठ जप होम परिक्रमा दान पुण्य जो कुछ किया था भैया, उन सब का फल आपको मिला है भैया। आपके घर छोटा सा नन्हा सा लाला अवतरित भया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा तो उम्र 55 की दिल बचपन का हो गया। 75 साल की बुढ़ौती में ऐसी फुर्ती आई कि नंद बाबा कूदे यमुना नदी में, 108 डुबकी लगा रहे हैं। जय हो। इधर नंद बाबा यमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं और सुनंदा थरिया बजाते हुए। इसमें भी कोई सुनंदा है, कोई सुनंदा बने और थरिया बजावे। हाँ ये थरिया बजा दो, डंडा दे दो। वाह, ये ले लीजिए, बजा दीजिए। हमारी मुख्य जजमानिन की कोई बेटी वोटी हो तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो कोई बजा दीजिए। हाँ यहाँ आइए, समाज में आइए, इधर बजाइए, बजाइए थरिया। बोलिए सुनंदा बुआ की, बोलिए सुनंदा बुआ की, बोलिए सुनंदा बुआ की। सुनंदा थरिया बजाते हुए गांव की ओर दौड़ी। ओ गांव वालों, सो रहे हो का? जागो। ब्रजवासी ने कहा का भयो है? बोले हमारी यशोदा भाभी के लाला भयो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सुनंदा बुआ की। पूरा गांव आनंदित हो गया, पूरा गांव गदगद हो गया, पूरा गांव प्रमुदित हो गया। अब हम आयोजकों से निवेदन करेंगे। आयोजक लोग हम लोगों को जल्दी से जल्दी झांकी का दर्शन करावें, तब तक इधर एक धीरे से होता रहे। ब्रजवासी इधर गाते रहे, उधर झांकी आवे जल्दी से जल्दी। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। आज मैया हो, आज मैया, आज मैया यशोदा के द्वार। बधाई बजे अंगना में, आज मैया यशोदा के द्वार। बधाई बजे, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार। बधाई बजे अंगना में। मैया लुटावे शाला दुशाला, मैया लुटावे, मैया लुटावे शाला दुशाला। जय हो। मैया लुटावे शाला दुशाला, मैया लुटावे, बाबा लुटावे चल, बाबा लुटावे चल। बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार। बधाई बजे अंगना में। मैया
मैया लुटावे लहंगा चुनरी, 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 मैया लुटावे लहंगा चुनरी। बाबा लुटावे दुशल्ला, बाबा लुटावे दुशल्ला, बधाई बजे अंगना में, मैया यशोदा के द्वार बधाई। बधावा बाजे बधावा बाजे बधावा, आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार बधावा बाजे बधावा बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधावा, बाजे बाजे रे बधावा, बाजे बधावा, बधावा बाजे बधावा, बाजे बधावा बाजे, बधाई बाजे बधाई बाजे, बधाई बाजे बधाई बाजे, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाजे अंगना में, आज मैया यशोदा के द्वार। कृष्ण जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण 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 जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी जी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी जी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी हरवा भी लूंगी। लॉकेट लॉकेट कर दे सही, लॉकेट के कर दे सही, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया। कृष्ण जन्म सुनी आई रे, कृष्ण जन्म सुनी आई रे, ओ मैया